मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड में है। वो हर रोज आम लोगों के बीच जाती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं, उसका निदान भी करती हैं। लेकिन आज रेखा गुप्ता अचानक व्यापारियों के बीच सब्जी मंडी पहुंची। रेखा गुप्ता आज अचानक आजादपुर सब्जी मंडी पहुंची। वहां के लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याएं जानी। रेखा गुप्ता के इस अंदाज की खूब चर्चा हो रही है। रेखा गुप्ता का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। आप खुद रेखा गुप्ता को सुनिए। भी मंडियों का इतना बुरा हाल है कि पिछले 10-15 सालों में इन मंडियों में किसी भी प्रकार का कोई कार्य हुआ नहीं है। आज हम जब स्वयं आकर के यहाँ देखते हैं कितनी बुरी हालत यहाँ सड़कों की है, सफाई व्यवस्था की, सिक्योरिटी की, कोई भी प्रकार की सुविधा लोगों को यहाँ है नहीं, जबकि हजारों मजदूर और सैकड़ों ट्रेडर यहाँ काम करते हैं। जनता से जुड़ा हुआ विषय है और सैकड़ों ट्रक रोजाना यहाँ मूवमेंट करते हैं। लोगों का खाद्य पदार्थ यहाँ आते हैं, फल सब्जियाँ, और उस सब काम के बीच में एक तरह से ये मंडियाँ कूड़ा घर बनी हुई है। जो व्यवस्थाएं पिछली आम आदमी पार्टी के सरकार में थी, मैं समझ पा रही हूँ कि एक भी विकास का कार्य इन मंडियों में हुआ नहीं। करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा ये मंडियों को बना के रखा। चाहे वो उनके मंत्री थे, चाहे वो उनके चेयरमैन रहे, उन्होंने किसी भी प्रकार से ना व्यापारियों की सुध ली, ना मजदूरों की सुध ली, ना यहाँ व्यवस्थाओं को समझा। यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, यहाँ की सड़कें, यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ के शौचालय, वो सारे के सारे लाइन अप किए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा को यहाँ पे पुख्ता करते हुए पूरा सिस्टम दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा और किसी भी प्रकार के करप्शन को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए पूरा का पूरा संयोजन होगा। नई टीम बनेगी, नए लोग अपॉइंट होंगे और पूरा का पूरा मंडियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम किया जाएगा। हमारे मंत्री जी स्वयं इस सारे कार्य को देख रहे हैं और पूरी तरीके से हर मंडी के लिए करेंगे। यहाँ से तो हमने शुरुआत की है। आज सभी व्यापारियों से मिलके, मजदूरों से मिलके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, पर सच में दयनीय स्थिति है। जो बात बड़ी करने वाले, दिल्ली को विकास और लंदन पेरिस बनाने की बात करने वाले, इस मंडी पे खड़े होकर के इसको स्मेल करना भी अपने आप में एक बहुत भयानक एक्सपीरियंस है। तो मैं ये समझती हूँ कि इन मंडियों के पूरे जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। कारोबारी हैं टर्की वाले जो से उनका बॉयकॉट कर रहे हैं, आपको लगता है? बिल्कुल सही है। भारत के खिलाफ कोई भी देश यदि किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व होता है तो उसका हर प्रकार से बायकॉट देश की जनता करेगी। मैं तो इन सारे व्यापारियों को साधुवाद देती हूँ कि जिन्होंने तुर्की की पूरी जो सेब का इंपोर्ट यहाँ पे होता था और वो व्यापार भारत के साथ होता था, व्यापारियों ने स्वयं से अपनी ऊर्जा के साथ जो मना किया है, ये सच में उनकी देशभक्ति है। भारत एकजुट है, एक मत है और किसी भी ऐसे देश जो आतंकवादियों के आका हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। उनसे प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।